वाकई में दलित हितैषी यहाँ पर कौन आपको नजर आ रहा है आज इस मौजूदा स्थिति में? क्योंकि जब दलित वोट बैंक की बात होती है तो मायावती का जिक्र करना, तो शायद इस दलित वोट बैंक की बात करनी अधूरी रह जाती है। वो भी आज वो पार्टी जो कभी पुरोधा एक बड़ी दलित पार्टी कही जाती थी, आज वो खुद हाशिए पर है। मेरी आवाज ठीक से आ रही है पूजा जी? हाँ प्लीज। ये तो कम से कम आपके चैनल का धन्यवाद कि दलित के मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, और आपने एक मुझे जो है एक दलित को बिठा लिया है। अन्यथा जो है भारतीय टीवी में जो है बिना दलितों को बिठाए दलितों के मुद्दे पर घंटों की बहस हो जाती है। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दलित को भागीदारी दी। अब एक मिनट 1.5 मिनट जितना वक्त है सुनिएगा। एक तो अभी हाल में हमने जो देखा है तो जो है उप मुख्यमंत्री जो है मंदिर गए, राम मंदिर, तो मंदिर को जो है धोया है भाजपा के एक नेता ने गंगा जल से, हम सब ने देखा है। एक दूसरा, अभी जो अखिलेश जी बात कर रहे थे वो सही बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अपने मूल चरित्र में मैं कह रहा हूँ दलित विरोधी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, न केवल दलित उत्पीड़न के मामले आपके स्क्रीन पर अभी जो फ्लैश हो रहे हैं, आप बताइए, कोई भी बता दे, सलमनीत त्रिपाठी जी बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, बताएं कि जो है पूरे देश में जो टॉप दलित उत्पीड़न सबसे अधिक राज्य हैं वो पांचों के पांचों भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य ही क्यों है? एक, आप बहुत बड़े दलित हितैषी होने की बात करते हैं, ठीक है, आप बताइए इस दलित कम्युनिटी में, चूंकि मैं जाके पौन फटे विवाही सो क्या जाने फिर पर आई, आप त्रिपाठी जी, सिंह जी और किरवई जी जो है आप किताबों में पढ़कर टीवी में देखकर जाति बताएंगे, लेकिन हम महसूस करते हैं इस देश में जो मिडिल क्लास दलितों में तैयार हुआ वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से तैयार हुआ। क्या यह बात सच नहीं था? जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान आया तो आरएसएस ने जो है रामलीला मैदान में बाबा साहब का पुतला और संविधान की प्रति जलाई। क्या यह बात सच नहीं है? तो दलित हितैषी होने के लिए जमीन किसने दी है? आपकी पार्टी ने दी है ना। आपके अंदर भीतर इतनी आपसी खींचतान है। कौन, मैं किसी पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। कौन सी पार्टी? आप मेरी पार्टी। अगर मैं बीएसपी की बात करूं, यहाँ पर ये तो मैं एक तरह से कहूं ना, ये तो मायावती का फेलियर है ना कि यहाँ पर उनके ही वोट बैंक को किस तरह से बाकी पार्टियां इस्तेमाल कर रही हैं। उनके वोट बैंक के ऊपर ही यहाँ यूपी में राज कर रही हैं और सपने भी संजो रही हैं। आप यह बताइए, इस देश के तमाम लोगों को मूर्ख बनाया गया, दलितों को मूर्ख बनाना कौन सी बड़ी बात थी? आपने आज तक दलितों, मैं जो बात कर रहा था आपने बीच में काट दिया। मैंने कहा कि दलितों में जो मिडिल क्लास तैयार हुआ वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की वजह से हुआ, संविधान में दिए गए आरक्षण की वजह से हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने निजीकरण करके तमाम जो पीएसयू हैं उनको बेच के उनका निजीकरण करके आरक्षण समाप्त कर दिया गया। आरक्षण समाप्त कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। इस देश में दलित उत्पीड़न के सबसे अधिक मामले कहां आते हैं? उत्तर प्रदेश में, जहां भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है। इस देश में आप देखिए किन राज्यों में दलितों के घोड़ी चढ़ने पर जो है कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हम आजादी के सारे 7 दशक बाद कहते हैं, एक तरफ हम कहते हैं विश्वगुरु है, दूसरी तरफ देश में दलित दूल्हे को जो है मूंछ रखने पर मार दिया जाता है। राजस्थान के जयपुर में, जो कि राज्य की राजधानी है, एक आईपीएस अधिकारी को शादी करने के लिए घोड़ी तो पे कौन जिम्मेदार है यहाँ पर? डॉक्टर ओम था, लेकिन यहाँ तो सबसे व्यवस्था जिम्मेदार है। सबसे बड़ी दलित पार्टी होने का दावा करती है, तो फिर मैं मानता हूँ इसके लिए आज की तारीख में इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार जो केंद्र में सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, और अलग अलग भाजपा शासित जो राज्य है, सबसे अधिक दलित उत्पीड़न के मामले वहां होते हैं। और आरक्षण को खाया है, खत्म किया है, दलितों की हकमारी की है भारतीय जनता पार्टी ने। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। अभी आरक्षण खा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार। हम क्या कर दे? राहुल गांधी खा रहे हैं हमारा आरक्षण, नरेंद्र मोदी खा रहे, तमाम सब जगह निजीकरण करके हमारा आरक्षण खा गए। और भारतीय जनता पार्टी दोबारा इस तैयारी में है कि दलितों के गले में फिर से हरिया, कमर में झाड़ू टांग दे। आप बताइए कितना दुर्भाग्य है कि आजादी के सारे 7 दशक बाद मूंछ रखने के लिए हम रोते हैं। हम घोड़ी पर चढ़ के शादी करने तो विश्वास जताया था ना मायावती पर, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते पूरे दलित वर्ग में।
मटका छू देने पर भी, आज इस देश में मटका छू देने पर 6 साल के जो है बच्चे की हत्या कर दी जाती है। वह व्यवस्था जिम्मेदार है, वह व्यवस्था जिम्मेदार है जो इस देश में समतामूलक समाज बनने के खिलाफ है। और आज इस देश में उस व्यवस्था की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कह के गए हैं, वह मनुवादी व्यवस्था जिम्मेदार है जो हमारे गले में हरिया टांगना चाहती है। और वही लोग आज सत्ता और शासन में बैठे हुए जो बाबा साहब के खिलाफ है, ठीक है, संविधान के खिलाफ है, दलितों के वोट खिलाफ। बैंक पॉलिटिक्स से हो रही है क्या ये? आपके जो मंत्री हैं वो भी कह रहे हैं भाई एक गांव में 10 ठाकुर भी हैं तो भी वो 100 वोट डलवा सकते हैं। मतलब राजपूत वर्सेस दलित, यही लड़ाई लड़ाने की तैयारी। मैं तो ये अपेक्षा कर रहा था कि हमारे जो ओम सुधा जी बैठे हैं थोड़ा निष्पक्ष होकर बातें करेंगे। आरक्षण को लेकर राजीव गांधी जी ने पार्लियामेंट के भीतर क्या बयान दिया था, मंडल कमीशन को लेकर क्या बयान दिया था, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि अनुसूचित समाज के लिए क्या क्या बोला था। ओम सुधा जी को याद नहीं। बहन मायावती जी महिला है, महिला राजनीति से निकल के इतने ऊपर तक गई, इतने उच्च स्तर पे गई। उनके भीतर गेस्ट हाउस में उनके कपड़े फाड़कर उनको जिंदा जलाने का प्रयास किसने किया था, ये भी ओम सुधा जी को याद नहीं, समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। और ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने बीच में बोलने, बीच में टोकिए मत। रुकिए मैं आ रही हूँ आपके पास। फिर मैं आपका टाइम देखिए, शो खराब हो, देखिए शो खराब होगा। बीच में मत टोकिए भाई। देखिए आप नहीं करते हैं, आप नहीं करते हैं। मुझे मेरा वक्त दीजिए। हाँ बोलिए, मेरे पास समय है, मुझे मेरा वक्त दीजिए। गेस्ट हाउस कांड के भीतर बहन मायावती जी को समाजवादी पार्टी के गुंडों ने घुसकर मारा, हत्या का प्रयास किया। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने अपनी जान पर खेलकर बचाया। ओम सुधा जी को याद नहीं है। उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन प्रमोशन जो रोहित भाई बता रहे थे, मतलब बहुत सारे लोग अधिकारी से अचानक इसके बारे में आप बोल चुके हैं। फराज किदवई साहब आप जवाब दीजिए। गेस्ट हाउस कांड, रिजर्वेशन फॉर प्रमोशन, इसको लेकर तो लगातार आप पर सवाल उठ ही रहे हैं। ओम सुधा जी को याद नहीं, सुन लीजिए। ठीक है, अब रुकिए। मोदी जी ने लंदन में बाबा साहब का आवास किसने खरीदा? मनमोहन सिंह जी की सरकार ने तो मना कर दिया था, नहीं साहब हम नहीं खरीदेंगे। नीलामी हुई, भारत सरकार ने कहा दुगनी तिगनी कीमत पे खरीदेंगे, खरीदा। महू में उनके अरे आप आरक्षण करा देते ना, यही तो चाह रहा था दलित वोट बैंक, दलित वर्ग यही चाह रहा था। आप जाति जनगणना करा देते, उनको आरक्षण दे देते, यही चाह रहा था, आप नहीं करवा पाए। ठीक है फराज किदवई साहब, सुन लीजिए, मुझे मेरा समय दे नहीं ना, मेरे पास नहीं है इतना समय। रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने। द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने। और हमारे समाजवादी पार्टी के एक समाजवादी पार्टी का सवाल है था, ये मोहित खान को क्यों भूल जाते हैं? एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार होता है, छोटी बच्ची के साथ बलात्कार होता है। वो दलित समाज की बच्ची जब डॉक्टर के पास पहुंचती है तो पता चलता है प्रेग्नेंट है। मोहित खान समाजवादी पार्टी का नेता है, पूरी सपा की सपा मोहित खान के साथ खड़ी होती है। बामियान, अभी अफगानिस्तान का जिक्र किया इन्होंने हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने। इसलिए आप करनी सेना के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना कि राज्य सरकार किस तरह से यहाँ चुपचाप बैठी है इस पूरे मामले में। ठीक है शलभ मनी जी। फराज किदवई साहब देखिए, ओम सुधा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी और इनके जो आइडियोलॉग्स हैं उनके डीएनए। मोहित खान तो क्यों नहीं बोलते आप? मोहित खान ने दलित समाज की बेटी के साथ बलात्कार किया, आप मोहित खान के साथ क्यों खड़े रहे? ये तो बताइए। आपने दलित महापुरुषों की क्यों मूर्तियां तोड़ी? नहीं सकता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्तियां बार बार क्यों तोड़ते हो? ठीक है फराज किदवई साहब। आजम खान कहते हैं बाबा साहब भू माफिया है, माफी मांगेंगे आज? माफी मांग कर जाइए। आजम खान ने कहा बाबा साहब भू माफिया है, और ये ओम सुधा को याद नहीं आता? ओम सुधा यहाँ तटस्थ बन के बैठे हुए हैं। ऑडियो डाउन रखिएगा। भाषण आपके नेता तालियां पीटते थे। देखिए पूजा जी, आपके शो में भी ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए की आवाज को दबाते हैं। इन्होंने आपके शो में भी ओम सुधा की और मेरी आवाज दबाने की। ओम सुधा जी ने भी क्या कहा? ओम सुधा में ही बेचारा हो अगर, तब तो फिर राजनीति छोड़ दो। तब क्या उठाओगे? तब क्या आवाज उठाओगे तुम जनता के लिए, अगर तुम्हारी खुद की आवाज दब रही है तो? 2 साल बाद चुनाव है और उसको लेकर तब तक ये चर्चा भी जारी रहेगी। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स को लेकर आपसी आरोप प्रत्यारोप भी देखने को लगातार मिलेंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे बड़ा सवाल में आज इतना ही। नमस्कार।